देश भर में 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें के बड़ी संख्या में 4 राज्यों में भाजपा ने जीत दर्ज करवाई। कई सारे आंकड़े चुनाव के पहले सामने आ रहे थे कि किसकी सत्ता कहां बनेगी और कौन कितनी सीटें लाएगा, मगर सारे आंकड़ों को मात देते हुए भाजपा ने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो सब में बड़े क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में अपनी जीत दर्ज करवाई। और जो एक बार फिर से भाजपा की सरकार जो दोबारा से उत्तर प्रदेश के इतिहास में 2 बार मुख्यमंत्री बनना जो है योगी जी के भाग्य में लिखा था और वो भाग्य तय हुआ। इस समय मेरे साथ में अतुल जी हैं, अतुल शाह जी हैं, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं और भाजपा के काफ़ी सक्रिय नेता हैं। और जीत के बाद में जिस तरीके से मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जश्न मनाया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं अतुल जी का भी वीडियो वायरल हुआ था कि उन्होंने भी खूब डांस किया, इस जीत का जश्न मनाया। सर, इस जीत को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, ये लोग हिंदुस्तान में अभी तक समझे ही नहीं थे चुनाव क्या है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने लग गई है, सब पे प्रमुख कारण तो हमारा संगठन है और साथ में जो नीतियाँ, ईमानदारी की नीतियाँ। अब उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं वापस कैसे आ गए, कोई आया नहीं। इसका कारण है 3-4 कारण है। सबसे पहली बात तो मोदी जी ने इस देश के गरीबों की तकलीफ समझी, इस देश की महिलाओं की तकलीफ समझी। अपने देश में महिलाओं को शौच जाने के लिए शौचालय नहीं है, सुबह अंधेरे में जाना पड़ता था महिलाओं को। मोदी जी ने कहा ये तो सरासर अपमान है महिलाओं का। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ शौचालय बांधे, आवास योजना की। गरीबों के पास घर नहीं था, खुद की छत नहीं, ऐसे करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आवास दिया। साथ में गरीब महिलाएं उत्तर प्रदेश में गांवों में, देहात में लकड़ी ला कर लकड़ी के ऊपर अपना अनाज पकाना घर के लिए, और लकड़ी के धुएं से फेफड़े सब खत्म हो जाते हैं। मोदी जी ने उनको उज्ज्वला के अंतर्गत रसोई गैस दिया। उन्होंने जनधन अकाउंट खोले, एक दिन में नहीं हुआ है। 14 से जो सारा काम चालू हुआ, जनधन अकाउंट के माध्यम से जो गरीबों को पैसे भेजने थे वो पैसे भेजे गए 100%। 100 रुपया भेजा तो 100 खाते में आया। इतना ही क्यों, ईमानदारी से सब किसानों को पैसे मिले और उसके वजह से कौन भूल सकता है, इसलिए जीत है। सर, अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव हुए हैं इसके नतीजे जो सामने आए हैं तो कांग्रेस के लिए काफ़ी शॉकिंग नतीजे रहे हैं। जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो कांग्रेस की उम्मीदें काफ़ी कुछ थी उत्तर प्रदेश को लेकर, मगर वहाँ पे भी शून्य नज़र आई कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस के पास सही नेतृत्व नहीं है, इस वजह से कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, आपको लगता है? नहीं, मैं ये नहीं जानता हूँ कि कांग्रेस का नेतृत्व कच्चा है कि पक्का है जी। मेरे पार्टी का काम पक्का है। आज तक विपक्षी दल ऐसे समझता रहा एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी में फिर एक सरकार जाएगी दूसरी आएगी। ये सपनों का खेल खेल रही है विपक्ष। जमीन पर जो काम करना होता है, देखो आज ये मैं सेंटर चलाता हूँ मोदी जी के प्रेरणा से। सारे सेंटर बंद हो गए, हमारी महिलाएं यहाँ पर बैठी है। 10 महीने से हमने वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर शुरू किया। ऐसे छोटे छोटे यूनिट सारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये लोगों के बीच सेवा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं आयुष्मान भारत की स्कीम हो, श्रम शक्ति के कार्ड हो, जनधन अकाउंट हो, वो हम यहाँ हमारी सीपीडीएम की गलियों में भी करते हैं। तो जब संगठन, मैंने पहले कहा ना आपको, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उसके कार्यकर्ता ज़मीन में काम करते हैं, उसका लाभ होता है। जी बिल्कुल। सर, अतुल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं
तो क्या उसके लिए ये रण फूंका गया है भाजपा की तरफ से और विरोधियों को इशारा दिया गया है कि 2024 के चुनाव के लिए तैयार रहें और फिर से एक बार जो है मोदी जी जो है केंद्र में नज़र आने वाले हैं? नहीं, लोग तो हिसाब किताब करते ही हैं और हमको पूरा विश्वास है। और मोदी जी, आपने देखा चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ गए, दूसरे दिन गुजरात चले गए और रोड शो किया, वहाँ पर एक अपने आप में रक्षा की यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। उनको भी आराम चाहिए ना, पर नहीं, वो कमिटेड है। तो ऐसा जब नेतृत्व मिलता है तो मुझे 2024 क्या 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होगा, ये पूरा मुझे विश्वास है। जी सर, मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो युति की सरकार है, क्या आने वाले चुनाव में युति की सरकार को चुनौती देने में सक्षम हो सकेगी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर? ये युति नहीं, ये तो स्वार्थ की आगाड़ी है। अरे पूरी मुंबई ने, पूरी महाराष्ट्र ने कांग्रेस को, एनसीपी को दरकिनार कर दिया कि तुम जाओ। युति में शिवसेना बीजेपी को दिया, मगर स्वार्थ के खातिर मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने सत्ता ली और कैसी सत्ता चली, कोई अंकुश नहीं। यहाँ पर वाजे होता है, ये बॉम्ब प्लान करते ब्लैकमेलिंग के लिए। वो मनसुख हिरेन का मर्डर हो जाता है, वो अनिल देशमुख वो ट्रांसफ़र के लिए पैसा लेता है, ये नवाब मलिक ये दाऊद के गुर्गों के साथ बिजनेस डीलिंग करता है। ये सरकार को पहली तक आते ही ये सरकार को महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता ये घर वापस भेज देंगे, ये पूरा मुझे इसका विश्वास है। जी सर, नवाब मलिक के इस्तीफे के ऊपर काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है विधान भवन में। जिस तरीके से आवाज़ें बुलंद की जा रही है इस्तीफा ले, तो सरकार कहीं ना कहीं इस्तीफे को लेकर कोई सही जवाब नहीं दे पा रही है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं बंधी हुई है? नहीं, दबाव में है। सरकार तो अपने को बचाने का प्रयत्न करेगी। अब ये बहुत बड़े नेता, युति के शिल्पकार शरद पवार जी मैं बड़ा आदर करता हूँ, मगर उन्होंने कहा ये मुस्लिम है इसलिए उनको बम धड़ाकों के साथ ज्वाइन कर लिया। ये गलत है, ये पूरे मुस्लिमों को गुमराह करने की बात है। अभी मुस्लिम भी समझ गया है, या अब जो वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए स्टेटमेंट देते हैं, ये मुस्लिम्स भी अब समझ गए हैं। सर, मैं अगर बात करूं, महानगर पालिका का चुनाव आना है, 3 महीना और टाल दिया गया है, तो सर टालने के पीछे का आपको क्या कारण लग रहा है? और महानगर पालिका में जिस तरीके से कई सालों से जो है शिवसेना जो है कब्जा जमाए बैठी है, क्या उसके कदम उखाड़ना जो है भाजपा के लिए आसान रहेगा? नहीं, चुनाव होंगे तो हम तो तैयार है। देखो, पिछली बारी आप याद कर लो, उनकी 84 आई, हमारी 82 आई थी, तभी हमने उनको चैलेंज कर दिया था। उसके बाद लोग हमारे पास आना चाहते थे, हमने नहीं लिया, शिवसेना में जाने दिया। मगर इस बार हमारा दृढ़ संकल्प है कि इस भ्रष्टाचारी, इस नाकर्मी जो शिवसेना की महानगर पालिका में जो उनकी सरकार है, उस सरकार को मुंबई, हमारे से ज़्यादा मुंबई की जनता उनको उखाड़ के फेंक देने के लिए तत्पर है। अतुल जी, कोविड सेंटर के नाम पर जिस तरीके से एक शख्स का नाम आता है, जिसकी टी हाउस है, जिसका जो है केएम हॉस्पिटल के बाहर, और ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जो सरकार की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार का कुछ लेन देन है। आपको क्या लगता है कितने हद तक ये मामला सही है? ये भ्रष्टाचार तो मेरे नेता किरीट सोमैया उजागर कर चुके हैं। दूध का दूध, पानी का पानी निकलने ही वाला है। ये सारे चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट में लिप्त है और उसके बगैर इनका दिन ही पूरा नहीं होता है। मुझे तो लगता है शाम को तीनों हिसाब करते होंगे, आज क्या आया है, और तीनों में बांटते होंगे। इस तरह का भ्रष्टाचार की हाइट ये सरकार ने जो दी है, इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने, सचमुच में बड़ा तंत्र, बिगड़ा हुआ तंत्र अपने को मिला है। और जल्दी से जल्दी जनता चाहती है कि ये सरकार चली जाए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, महानगर पालिका के चुनाव में
भाजपा के कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर ज़मीन पर भाजपा उतरेगी, क्योंकि जो शिवसेना का जो किला है उसे भेदने के लिए काफ़ी मशक्क़तें उठानी पड़ेगी भाजपा को भी। तो किस तरीके का मुद्दा होगा जो इनका किला भेदने का काम भाजपा की सरकार करेगी या भाजपा के जो नेतागण हैं वो करेंगे? नहीं, सबसे पहली बात तो भ्रष्टाचार। ये जिस तरह से आपने देखा स्थायी समिति में करोड़ों रुपए का लास्ट दिन के ऊपर व्यवहार हुआ, इतनी क्या जल्दी, तो भ्रष्टाचार पहला मुद्दा है। दूसरा, मुंबई को खड्डे मुक्त मुंबई करना है। आज मुंबई के रास्ते देख लो आप, एक कोना दिखा दो पूरे मुंबई का जो आप कह सकते हैं कि वो अच्छा कोना या एक फुटपाथ। बहुत स्थिति खराब है, सारी व्यवस्थाएं, सारी योजनाएं। ये कोस्टल रोड, ये सारी परमिशन देवेंद्र फडणवीस जी ले आए थे, भले महानगर पालिका के पैसे हैं। ऐसी एक एक चीज़, एक एक योजना लोकाभिमुख, और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जो आएगा आप देख लेना, एक आधुनिक, लोगों को पानी की समस्या। और मैंने खुद ने महानगर पालिका में एक नोटिस ऑफ मोशन पास करवाया। हमारा यहाँ पुराना मकानों का ये विभाग है, साउथ बॉम्बे, 150 साल 160 साल पुराने सब बिल्डिंग है। ज़्यादा करके बिल्डिंग बारिशों में संडास बाथरूम का भाग गिर जाता है। अब माड़ा के पास पैसे नहीं है, रिपेयर बोर्ड रिपेयर नहीं करता, तो मैंने कहा महानगर पालिका के पास फंड है, क्यों नहीं ये पुराने लोग जो यहाँ के भाड़ूत है उनका संडास बाथरूम ये फ्री ऑफ चार्ज उनको रिपेयर करके देवे। कितने करोड़ लगेंगे? तो ये भी एक मुद्दा रहेगा हमारा, लोगों को रिलीफ देने के लिए। ये महानगर पालिका का बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का आएगा। अब थोड़ा समय है, इलेक्शन पोस्टपोन हो गए, इसलिए आगे के दिन में आपको मालूम पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ये महानगर पालिका में आ रही है। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, ये थे अतुल शाह जी। जैसे मैंने कहा, बड़े ही कद्दावर नेता हैं भाजपा के, और अपनी बातें जो हैं साफ शब्दों में सरलता से रखने में ये सक्षम है। और जिस तरीके से मेरा पहला सवाल था उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, जो देश भर में 4 राज्यों में बीजेपी ने जो बड़ी मात्रा में जिस तरीके से जीत दर्ज करवाई है, उसको लेकर तो उनका साफ कहना था कि मोदी जी जैसा नेतृत्व अगर हमारे साथ में है तो किसी भी जीत, जो किसी भी क्षेत्र की जीत से हमें कोई नहीं पीछे खींच सकता है। और मेरा सवाल था महाराष्ट्र को लेकर, मुंबई महानगर पालिका जो पूरे देश भर की सब में बड़ी उच्च स्तरीय बजट वाली महानगर पालिका है, उसको लेकर क्या शिवसेना का किला भेद पाएंगे भाजपा के सैनिक? तो उनका साफ कहना था कि भाजपा के सैनिक शिवसेना का किला भेदेंगे भी, और भाजपा और महानगर पालिका पे जो है भाजपा का झंडा भी लहराएंगे, क्योंकि मुद्दे ढेर सारे भाजपा ने उठा रखे हैं, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा और भी कई अन्य मुद्दे हैं, सामान्यतः लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा, ज़मीन सड़कों से जुड़ा हुआ मुद्दा, शौचालयों से जुड़ा हुआ मुद्दा, ऐसे कई सारे ढेर मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं शिवसेना भाजपा के कहे अनुसार असफल नजर आई है। और इसी के चलते जो है इस बार जो है महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना को भाजपा पटकनी देने में सक्षम नजर आएगी। कैमरामैन सटविलकर के साथ शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।